So we are studying the situation of food in Pakistan with reference to overall population of Pakistan. लास्ट मॉड्यूल में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ख़ुराक के लिहाज से खुद कफ़ील बनाया, बल्कि दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में पाकिस्तान का शुमार होता है। दुनिया में कनाडा है, रशिया और चाइना जैसे बड़े ममालिक हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े रकबे के ममालिक हैं, अमेरिका जैसी सुपर पावर है। इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 में हर दफ़ा ही हर मेन आइटम में आपको नज़र आता है। तो क्वेश्चन ये है कि डस पाकिस्तान हैज़ शॉर्टेज ऑफ फूड? ऑफ कोर्स वी डू नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फूड। पाकिस्तान में बहुत चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इज़ पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेजर फूड आइटम्स? येस, ऑफ कोर्स। So then why food is expensive in Pakistan, or what are the items which are expensive in Pakistan? वो कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, पाकिस्तान में आटा तकरीबन 50 रुपये किलो है, जो कि काफ़ी महंगा है अगर आप दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर ऑफ वीट हैं। राइस भी बहुत महंगे हैं, पाकिस्तान में बेस्ट क्वालिटी का राइस प्रोड्यूस होता है। और मिल्क में पाकिस्तान दुनिया का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये आम तौर पे आपको खालिस नहीं मिलता, अगर खालिस मिले तो काफ़ी महंगा मिलता है। आपकी पॉपुलेशन को इन बुनियादी चीज़ों की हर वक्त ज़रूरत होती है। इनकी कमी नहीं है, लेकिन इनकी कीमत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि इनकी कीमत को कैसे कम किया जा सकता है। हम आटे की कीमत को कैसे कम करें? इस तरह कम करें कि इसकी वजह से किसान को भी नुकसान ना हो, क्योंकि वो इसी दुनिया में रहता है। अगर इसके ऊपर हुकूमत ने प्राइस सीलिंग लगाई, फॉर एग्ज़ाम्पल 50 से इसकी कीमत 20 रुपये कर दिया जाए, तो क्या होगा? फिर इसका मतलब ये है कि किसान नेक्स्ट ईयर इसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसके बच्चे भी स्कूलों में जाते हैं, वो महंगी बिजली यूज़ करता है, उसको डीज़ल महंगा मिलता है, उसको सीड्स महंगे मिलते हैं। अगर बाकी सारी चीज़ें महंगी होंगी तो उसकी चीज़ की कीमत कैसे सस्ती हो जाए? सेम इज़ द केस विद राइस और मिल्क। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि हम इनकी चीज़ों की कीमत को कैसे कम करें, जिसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी ना करना पड़े, चीज़ों को खुद ख़रीद के बेचना भी ना पड़े, सब्सिडी भी ना देनी पड़े, और इसके बावजूद आम लोगों के लिए ये चीज़ों की कीमत कम हो जाए और किसान को नुकसान भी ना हो। क्या हम इसके ऊपर प्राइस सीलिंग लगाएंगे तो फिर मसला होगा, या तो शॉर्टेज होगी या फर्दर इसको प्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा। अगर प्राइस फ्लोर है, जैसे कि इस वक्त वीट में है, पाकिस्तान की हुकूमत इसकी प्राइस को अनाउंस करती है कि इससे कम कीमत को गिरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पे हुकूमत पाकिस्तान के अरबों रुपए लगते हैं। चीज़ें फिर भी मैनेज नहीं होती। आम कंज्यूमर के लिए कीमत फिर भी बड़ी होती है। किसान फिर भी रोता है कि जी हमसे हुकूमत ख़रीदती नहीं है, अगर ख़रीदे तो उसके पैसे वक्त पे नहीं देती। तो इतने बड़े काम को कैसे मैनेज किया जा सकता है? वो कौन सा मेथड है कि जिसकी वजह से आपकी फ़ूड आइटम्स की कीमत को कम किया जा सकता है? और आम आदमी ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसको कैसे अफेक्ट ज़्यादा होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसका मेजर सलूशन क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक घर के अंदर आटे की जो डिमांड हो सकती है वो 30-40 किलो होती है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर किसी जगह पे 30 किलो ग्राम डिमांड है पर मंथ, तो ये एक अमीर आदमी भी तकरीबन इतना ही लेगा और गरीब आदमी भी इतना ही लेगा। अब अगर 2 किलो आटा कोई शख्स लेता है तो उसको 100 रुपये का आएगा। ₹100 इज़ आर रिक्वायर्ड फॉर 2 किलोग्राम ऑफ वीट। अब आपने इसकी कीमत को कम करना है। मैंने आपसे कहा कि इस पे सीलिंग नहीं लगानी, इस पे प्राइस फ्लोर नहीं होनी चाहिए। कैसे काम करें कि किसान को नुकसान भी ना हो और कंज्यूमर का फ़ायदा भी हो जाए। हुकूमत भी इस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च ना करे, लोगों को राशन लेने के लिए लाइनों में खड़ा ना करे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मजरूह ना करे। इसका एक अच्छा मेथड ये है कि आप आउटपुट को परचेज़ ना करें, बल्कि आप इनपुट्स पे सब्सिडी दें। इनपुट्स प्राइसेस को आप कम करें। जब इनपुट्स की प्राइसेस को कम किया जाएगा, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हैं, जैसे कि सीड्स हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, डीज़ल है, जिस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए आपके जो इनपुट्स चाहिए, अगर आप उनकी कीमत कम करेंगे तो ये सारी चीज़ों की कीमत कम हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर अगर जनरल सेल्स टैक्स ले रहे हैं तो उसको कम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स 2 किलोग्राम आटा परचेज़ करता है तो उसके 100 रुपीज़ लगते हैं, और अगर उस शख्स की आमदन 10,000 रुपया है महीने की, ये गरीब आदमी है, तो इसका मतलब ये है
कि ये 100 रुपीज़ पर डे उसके लिए एक काफ़ी बड़ा ख़र्चा है उसके ओवरऑल टोटल इनकम का, एक दिन की इनकम का। तकरीबन वो 300 रुपया रोज़ कमाता है और अगर उसमें से वो 100 रुपया आटे पे लगा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तो 33% उसकी आमदन यहाँ पे ही चली जाती है। ठीक है, तो ये उसका एक मेजर शेयर है। उसके मुकाबले में एक अमीर आदमी है, वो भी 100 रुपीज़ का आटा रोज़ परचेज़ करता है, लेकिन उसकी आमदन अगर 100,000 रुपीज़ है तो उसमें इसका शेयर कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर जब आप 17 रुपये टैक्स लगाते हैं, ये 17 रुपये इस गरीब आदमी के लिए इस 100 रुपये में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इस अमीर आदमी के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये जो फूड आइटम्स होती हैं इनके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए, इनको कम से कम कीमत पे रखना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी सबसे ज़्यादा इनसे मुतासिर होता है। सो दिस इज़ अ वे, वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द फूड आइटम, स्पेशली द मेजर आइटम विच इज़ वीट इन पाकिस्तान। हम फर्दर नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे कि वेजिटेबल्स की कीमत को कैसे कम किया जा सकता है, मिल्क और दूसरी आइटम्स की अवेलेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है।